हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कौन से क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल वो हैं जो दिल्ली पुलिस 2020 में पूछे गए हैं और संभावना है कि अभी नवंबर में आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है, तो वहाँ पे दोबारा ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इनमें से कुछ सवाल दोबारा से पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन सवालों को करने का तरीका कैसा हो, उनको कितने अच्छे तरीके से किया जा सके, तो उसी अच्छे तरीके के साथ मैं अपने सवालों की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो सवालों को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लिया दिल्ली पुलिस मैथ्स क्वेश्चन 2020। सारे सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं और कितने अच्छे तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है, सारा फोकस इस बात पर है। तो पहला सवाल, जब सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे खुले तो कोशिश करो कि वीडियो को रोको एक बार और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कि आप कितना टाइम इस सवाल को करने में लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को रोकेंगे और खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में बोला हुआ है, व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। आगे कह रहा है कि गंतव्य की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को वह 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग से उसने कितने घंटे तक दूरी तय करी। साफ दिख रहा है कि एलिगेशन मेथड से सवाल को आसानी से किया जा सकता है। जैसे बोला कि पहला भाग, तो यात्रा का पहला भाग उसने 160 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। एवरेज स्पीड पूरी यात्रा में उसकी क्या रही है, तो आप देखेंगे एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3840 किलोमीटर की दूरी उसने 20 घंटे में तय करी। अगर मैं इसमें 20 का भाग लगा दूंगा तो कटेगा तुम्हारा कितनी बार, 197 बार, 192। तो 192 उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब एलिगेशन मेथड में आपने देखा होगा, ये जो बीच वाला नंबर होता है ये एक नंबर से बड़ा होगा, एक नंबर से छोटा होगा। तो करते क्या है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे। 192 में से 60 घटाएंगे, आएगा कितना, 32। और 240 में से 92 घटाएंगे तो आएगा कितना, 48। 16 से आप इसे काट सकते हो 3 बार और 16 से कटेगा ये 2 बार। मेन समस्या बच्चों के सामने ये होती है कि जो रेशियो आया ये निकल के किसके आया। 3:2 जो अनुपात आया वो किसका निकल के आया। तो देखो, हम जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं ये वैल्यू उसी की निकल के आएगी। जैसे आप देख रहे हैं 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी क्या रखना है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो वैल्यू आएगी ये किसकी निकल के आएगी, समय की। ये जो रेशियो निकल के आएगा वो समय का आएगा। टोटल समय यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5। सवाल में कितने घंटे दे रखा है, 20 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 घंटे। अगर एक की वैल्यू 4 घंटे तो तुमसे पूछा क्या है, दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय होगी। दूसरा भाग कितना है भाई, 2 यूनिट का मान निकालना है। एक का मान 4 घंटे तो 2 का मान कितना आएगा, 8 घंटे। तो देख लो, एलिगेशन मेथड से सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोई चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा से बैक करके दोबारा से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़ेंगे पहले सारे बच्चे और खुद से कोशिश करेंगे सवाल को सोल्व करने। ठीक है, सवाल पढ़ देता हूं मैं एक बार। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। इस पर क्रम से 15%, 10% और 18% की 3 छूटें दी गई। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो आप समझ रहे होंगे, डिस्काउंट दिया किस पे जाएगा, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पे, अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य सवाल में दे रखा है कितना, 5000। और उसमें भी कह रहा है कि 3 डिस्काउंट दिए गए और डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर पहला डिस्काउंट 15% है और 15% डिस्काउंट देने के बाद जब वो बेचेगा तो वैल्यू का, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य था उसका 85% तो वसूलेगा, यानी कि इसका 85% वसूलने वाला है। अब ये जो वैल्यू बची इस पे 10% डिस्काउंट देगा तो 90% वसूलेगा, तो इसका 90% यानी कि 90/100।
और तीसरा डिस्काउंट वो देगा 18%। अगर 100 पे 18% डिस्काउंट देंगे तो कितनी वैल्यू हम वसूलने वाले हैं, तो आप बोलेंगे 8200। 82 अपॉन में कितना 100। ये काट लो वैल्यू, ये सोल्व करनी है, अपना आंसर आ जाए। ये दो वैल्यू कट जाएंगी और देख लो 50 से कितनी बार 2 बार और 2 से कितनी बार 45। और वैल्यू काट लेंगे 5 से कितनी बार 9 बार और 5 से तुम्हारा 20। 5 से काटेंगे 17 बार और 5 से 4 बार। 2 से काट लेंगे 41 और यहां 2 से काट लेंगे कितनी बार 2 बार। ऊपर बचा हुआ है हमारा 17 गुना 9 गुना 41 और नीचे बचा हुआ है 2। अब कोशिश ये करनी है कि ऐसा मत करना कि 17 की पहले 9 में गुणा कर लो, क्योंकि 17 की 9 में गुणा करने के बाद रिजल्ट बड़ा आएगा। उसकी दोबारा 41 में गुणा करोगे तो 41 का टेबल आपको आता नहीं है ना, तो पहले गुणा ऐसे नंबर की कर लो ताकि आप टेबल आसानी से पढ़ सको। तो 9 की इसमें गुणा करेंगे 9 और 9 चौक कितना 36। और अब आसानी से इसमें गुणा करी जा सकती है कितने की 17 की और अपॉन में कितना 2। तो 17 निम्मा 153, 3 15 आएगा, 17 चिक्का 102 और 15 117 का 7 आएगा 11, 17 थी 51 और 11 62। 6273 बटे में कितना आ जाएगा 2। अब सिंपली ऑप्शन से देख लो, 6200 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3100 और 73 का आधा आएगा 36.5। तो अपना आंसर हो जाएगा 3136.5। 6200 का आधा 3100, 73 का आधा 36.5, टोटल रिजल्ट बनेगा 3136.5। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आए तो सवाल को बैक करेगा, दोबारा से देखेगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, कम समय में ज्यादा सवालों को किया जा सके। तीसरा सवाल देखेंगे, एक आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर ज्यादा है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15 मीटर ज्यादा है। चौड़ाई अगर x मानेंगे तो लंबाई कितनी होगी x प्लस कितना 15। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत, भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत, चारों ओर अगर वो बोल रहा है और ऊपर से आगे देखो 18.5 रुपए प्रति मीटर उसने बोला है। प्रति मीटर बोलने का मतलब उसकी दूरी को तय करा है। अगर मीटर स्क्वायर होता तो मतलब क्षेत्रफल में देखते हैं हम, लेकिन अगर बोला है 18.5 प्रति मीटर, यानी कि उसके परिमाप को तय किया गया है, उसकी दूरी को तय किया गया है कि दर से 5550 रुपए लागत उसकी आती है। तो टोटल परिमाप बता देंगे आप, कितनी दूरी उसने तय करी। 5550 रुपए लगते हैं कितने में, कितने की दर से 18.5। तो कितना एरिया, कितनी लेंथ उसने कवर करी होगी 5550 पूरी लेंथ में 18.5 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो कितने मीटर, ये कैलकुलेट कर लूंगा, पॉइंट हटा के आप 0 बढ़ा लेंगे तो 5 से नंबर कट जाएगा, 1 1 1 और अलग से 100 रख लो। ठीक है, और 5 से कितना नंबर कटेगा कितनी बार 37 बार। ठीक है, 5 से करना 5, 5 से करना 5 और लास्ट में 2 0 बचे रहेंगे। 37 से नंबर कट जाता है कितनी बार 3 बार। तो रिजल्ट बना हमारा टोटल कितना 300। ठीक है ना, टोटल रिजल्ट बना 300। 300 मीटर क्या आया हमारा परिमाप। जो भी आपने बात होगा आपका, उसकी जो बाड़ी लगाई होगी, क्योंकि मीटर के हिसाब से लगा रखी है तो वो वाली दूरी तय करी होगी, और ये दूरी होती क्या है उसका परिमाप। अब परिमाप यहां से निकालेंगे कितना, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस में कितना 15 बराबर में कितना दे रखा है 300। 2 से काट लो कितनी बार 150। 2x बराबर आ जाएगा 150 में से 15 घटाओ 135, और 135 का आधा कितना होने वाला है 135 का आधा। उसने क्या पूछा भूखंड की लंबाई, कोई बात नहीं, x की वैल्यू निकाल लो पहले। तो 135 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 67.5, और अगर मैं इसमें 15 और जोड़ दूं तो 82.5 क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई क्या होने वाली है 82.5। क्लियर है कहानी। देखो मेन बात ये है कि 18.5 से कितने रुपए उसने खर्च करे 5550 रुपए। तो कितना मीटर खर्च कराओ, कितना मीटर उसने यूज में लिया होगा, तो इसे मैंने भाग कितने का लगा दिया 18.5 का। तो 300 मीटर लेंथ कवर होके आई जो उसने कवर करी है बाड़ लगाने में। और वो होती क्या है, अगर किसी आयत में बात करें तो वो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, क्लियर करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू चौड़ाई निकल के आई है और सवाल में आपसे क्या पूछा है उसकी लंबाई क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई 15 उसमें और ऐड कर देंगे। तो
टोटल कितना हो जाएगा 82.5। करते चले जाओ। बहुत हुआ बनाया गया सवाल, बहुत कठिन आए थे। तो ये कठिन सवाल है, देखो कितना आसान सा सवाल है। एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से भरी पूरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। पूरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखो सवाल, वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करो, हो पाता है नहीं वो देख के पता। पूरी भरी टंकी रहेगी तो 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। वो कह रहा है कि खपत उसने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दी। 20% होता कितना है, अगर आपने फ्रैक्शन मेथड पढ़े होंगे तो 20% होता है 1/5, और इसका मतलब भी समझते होंगे। वो कह रहा है खपत को 20% बढ़ा दिया, यानी कि खपत पहले कितने के हिसाब से चल रही थी, 5 के हिसाब से, यानी कि 5 यूनिट पर डे या 5 लीटर पर डे चल रही थी। तो खर्चा कितना रहा होगा, आप बोलेंगे 30 दिन के लिए 5 के हिसाब से कितना पेट्रोल खर्च करते होंगे, 30 गुणा 5। भाई कह रहा है ना 20% ज्यादा पेट्रोल खपत करता है, यानी कि पहले कितना करता होगा 5 लीटर पर डे, तो 30 दिन में कितना करता होगा 30 गुणा 5। अब कह रहा है बढ़ा दी, यानी कि 5 से कितना कर दिया 6। तो ये पेट्रोल 6 के हिसाब से कितने दिन चलेगा, तो भाई ये चलेगा कितने दिन 25। पहले आप ये देख लो कि पहले पेट्रोल कितना खर्च कर रहे थे, तो 30 गुणा 5, लेकिन अब किस हिसाब से खर्च करना है पर डे, 5 पे 1 बढ़ा के कितने से 6 से, 6 पंजे 30, 5 पंजे कितना 25 दिन ये पेट्रोल अब चलने। तो आसान सवाल था ये।